that is the फिजिकल फाइल, हाउ टू रेडी द फिजिकल फाइल, मतलब आपको पूरा हार्ड कॉपी, उसमें मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया ना, एक फाइल बन जाएगा 30 to 40 पेजेस होगा, मतलब डिपेंड ऑन योर एक्टिविटीज एंड फोटोज। मैम उसमें लिखना कुछ नहीं है क्या, बस फोटोज ही चिपकाना है? शायद एक दो जगह पे थोड़ा लिखना है, वो दिन मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, लर्निंग इफेक्टिव्स, वो थोड़ा एक एक दो पॉइंट के लिए थोड़ा लिखना है, ज्यादा आपको ओनली डॉक्यूमेंट्स इसमें डालना है, जेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स, लिखना कम अच्छा। है उसमें। वो भी एंड ऑफ द सेमेस्टर वही हो, या मतलब दिसंबर एंड पे आपका सभी फाइल सबमिशन होने के बाद, आपका इवेल्यूशन के मतलब पूरा टिक होने के बाद वो पेज आपको जेरॉक्स करना है, जेरॉक्स करके डालना है। अब इवेल्यूशन की पूरा मार्क्स मिला आपको, 101 को कितना मार्क्स मिला, बाद में वो की मतलब सीसी कंटिन्यूअस कंप्रेशन इवेल्यूशन है ना, वो पॉइंट के लिए आपका इवेल्यूशन होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीलिम पेपर है, इवेल्यूशन हो गया, अभी हमारे इसमें कैसे होते हैं, कंप्लीट इवेल्यूशन के बाद सबका फाइल हाथ में मिलेगा, मतलब आपको इंटरनल कितना मिला वो समझ में मतलब पता चलेगा एंड पे, उसका एक एक जेरॉक्स निकाल के वो फाइल में डालना होते हैं। पहले आप क्या करो, वो 10 पॉइंट वो दिन मैंने दिया ना, अभी भी मैं आपको शेयर करूंगी पूरा पीडीएफ। थोड़ा स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, 2 मिनट। मतलब ऐसा पॉइंट वाइज आप क्या करो, मटेरियल थोड़ा कलेक्ट करके वो फाइल में डाल दो। अभी 2-3 स्टूडेंट ने मेरे को आपका बायोडाटा कैसे बनाना है उन्होंने भेजा था। मतलब किया, अच्छे से काम चालू किया स्टूडेंट ने साथ में, मतलब आपको नहीं हुआ तो भी आप क्या करना चाहिए, साथ में आपका मतलब घर पे कोई हेल्प करना, आपका मार्कशीट का होगा एक बंच कॉपी, आपका पासिंग सर्टिफिकेट होते, साथ में कोई हेल्प करने के लिए, वो भी मतलब आपको कुछ लिखना नहीं ना उसमें, ओनली मटेरियल ऐड करना है, आपका डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू पॉइंट वाइज आपको सेक्शन करना है, उधर A B C सॉरी 1 2 3, हाँ वैसा सेक्शन वाइज आपको करना पड़ेगा। सेक्शन मीन्स व्हाट, पॉइंट वाइज, फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड सेक्शन, अच्छे से आप हैंड राइटिंग से लिखो, नहीं तो इसका हेलो एक प्रिंट निकालो। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ थोड़ा बीच बीच में होते, थोड़ा एडजस्ट करो, मे बी इधर है चालू है बट No ma'am, No, actually ma'am, your no, voice ma'am. is Your clear. voice is clear. हाँ। Yes, I think the अभी problem अभी is देखो from that इसका side. उधर घर से भी आपका कभी नहीं होते, आप थोड़ा है ना बाहर किधर अच्छे से नेटवर्क आते उधर बैठो, मेरे तरफ से सबको प्रॉब्लम हुआ तो बताओ, मैं भी थोड़ा प्लेस चेंज करते। No, ma'am, you're perfectly audible. यस, ओके। अभी तो कोई वेटिंग में नहीं ना, ठीक है अभी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम सेम आपसे 5-10 मिनट तक ही ज्वाइन होना है, बाद में हमको डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो। शायद कोई नहीं है वेटिंग में, ठीक है। अभी देखो, दिस इज द 108A पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, वो दिन मैंने क्लासरूम में हमने डिस्कशन किया था, उसमें मैं फिर से रिपीट, मतलब 2 मिनट में करूंगी, हमारे 4 एक्टिविटीज, बट हियर ओनली 2 एक्टिविटीज आर देयर। ये फाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस क्या है, लिखना है क्या नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट मेरे को आपको सिखाने का थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा ना, डबल काम हो गया आपका भी। कोई अभी थोड़ा स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से लिख के मेरे को दिखा के गए थे, उनका भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, मतलब क्योंकि कुछ पता है नहीं ना, अभी तक फाइनल सिलेबस नहीं है, अभी तो सिलेबस में इतना चेंज नहीं होगा, प्रैक्टिकल का इवेल्यूशन की मिला ना, फाइनल हो गए ओनली प्रैक्टिकल का, बट सिलेबस में थियोरेटिकल पार्ट में उन्होंने क्या चेंज करते हुए देखना पड़ेगा, ज्यादा भी नहीं होगा, ऑलरेडी थोड़ा उन्होंने आगे पीछे करके दे देंगे। बट आपका अभी 108A एक्टिविटी 1 शॉर्ट एनालिसिस फॉर द प्रोफेशनल सेल्फ, दिस इज सेम प्रैक्टिकल है, बट उन्होंने क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, बट इधर क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया। सी दिस सिलेबस इंट्रोडक्शन 5 मिनट, वो दिन हमने ओरिएंटेशन दिया क्लासरूम में। आप ध्यान से सुनो, कल आपको 3 बजे 3 साढ़े 3 तक कॉलेज में आना पड़ेगा, हम दोनों का फोटो सेशन होगा, शॉर्ट एनालिसिस का, ग्रुप डिस्कशन का फोटो सेशन। शॉर्ट एनालिसिस में क्या क्या करना है आज ही लिख के रखो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंड पोर्टफोलियो के लिए हमारे एक ब्लैक बोर्ड के साथ फोटो चाहिए, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, इसीलिए 3:30 बजे कल आपको कॉलेज में आना, Ma'am, एक बार में आपका दोनों Ma'am, काम हो जाएगा। ma'am, can you take on Monday, please? Yes, ma'am, because we have picnic, so we can't. School picnic I is mean, there, so what we is can't. the earliest season, we don't know. ओके, Ma'am, ठीक Saturday है। will be a problem. Already a training is scheduled by our school. It will be a ठीक। huge problem if I don't attend half of the session.
Okay, okay. I will लेकिन confirm. लेकिन Okay, फिर confirm मंडे को करते हैं। हमें भी नहीं होगा, 4:30 तक स्कूल होता है मंडे को, जैसे सैटरडे हो विल बी तो बेटर। कोई एडजस्ट करना पड़ेगा एक सेशन, कोई तो आके एटलीस्ट बोल 2 o'clock ट्यूसडे को ले सकते हो, हम आ सकते हैं। ट्यूसडे वेंसडे ऐसा टाइम नहीं है मैडम, अभी I सभी can सुनो अच्छे से। अभी 100 स्टूडेंट है, उसमें 10 प्रॉब्लम सबका तो होते हैं। फ्राइडे तक कल चलेगा मैम, वी आर ओके नहीं, विथ इसीलिए है ना, टुमारो। ठीक है। मैम मैं कल चलेगा आप क्या करो, कौन आते हैं ना, fine. किसको कल कल किसको पॉसिबल है, कल सब भी आके ले लो। और एक यस दिन मैम, ओनली कल ब्लैक बोर्ड चलेगा। आप ही खुद ही लिख के, क्योंकि मैं 2 बार आपको करूंगी, बाकी नहीं होगा। फर्स्ट तो हमारा देखते कल दोपहर में, मैं सोच रही हूँ क्योंकि मंडे से फिर से आपका दूसरा पार्ट बी, पोर्टफोलियो का पार्ट बी चालू होगा। अभी टाइम बहुत कम है, इसीलिए क्या करेंगे, कितना पॉसिबल है मैं कल मैसेज देती हूँ आपको, क्या कब लेना है। मैम कल कुछ कॉलेज में हमारा कुछ मीटिंग कुछ नहीं हुआ, मैं आपको मैसेज देती हूँ। लेकिन पहले वो क्या भापकर लिखना है आप अच्छे से समझ के ले लो। भापकर भापकर सर ने, प्रिंसिपल सर ने शायद वो कल 3:30 बजे लेक्चर रखे हैं 103 का। वो बोले हैं कि इसी हाँ, टाइम पे सर हम भी लोग बोल रहे लेंगे थे, कर। इसलिए मैं सर से कन्फर्म करूंगी। नहीं, कल सर का नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, एक दिन पोस्टपोन करते। सर का हुआ तो पोस्टपोन करेंगे, नहीं हुआ तो मैं आपको सर को सुबह में कल 10:30 बजे कन्फर्म करके आपको बताऊंगी। सर बोल रहे थे आज मेरा 2 दिन कंटिन्यू होगा, देखेंगे अभी। ठीक है, वो करो, एटलीस्ट आप फाइल तो रेडी करो। फोटो सेशन हम कभी भी कर सकते हैं, फोटो के लिए आप ये मत करो, एक दिन आए तो हमारा फोटो सेशन हो जाएगा। Correct. तो मैम फाइल कल के कल ही पूरा चाहिए? यो भगवान। नहीं नहीं नहीं, आप ओके। लिखो, मैं टाइम देती हूँ ना आपको। Let her explain. हाँ, सी हियर, फर्स्ट वन इधर कैसे होगा हमारा शॉर्ट एनालिसिस, कैसे वो दिन क्लासरूम में हम करना पड़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज देयर, ओनली 5 to 10 मिनट्स हम ग्रुप डिस्कशन के लिए देते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन है ना इसका बारे में। एक मिनट, कोई तो ज्वाइन हो रहे बीच में है ना, तो थोड़ा डिस्टर्ब ही होते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी क्लास में मैं बताया, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज द शॉर्ट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, इसका बारे में हमारा प्रैक्टिकल होगा। दिस इज हेल्पफुल फॉर हाउ टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ ओनली। एंड इसमें ग्रुप डिस्कशन होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, इसका बारे में आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। वो चार्ट कैसे है, क्या है, कंप्लीट में प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगी अभी। नेक्स्ट, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल रहे हैं, थ्रेड्स सब भी लिखने के बाद, अभी सभी का ग्रुप है ना, ग्रुप फॉर एग्जांपल अभी हमारा टोटल 7 ग्रुप्स अभी कैसे इनका है, वाघमारे सर का एक ग्रुप हम बैठाती हूँ। बाद में ग्रुप वाइज मैंने क्या करूँगी, नहीं तो वो दिन स्टूडेंट कैसे आते हैं, हम ऐसा एडजस्ट करके क्लासरूम में बिठाएंगे। ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ, टॉपिक भी आपके पास है, उसका बारे में आपको 5 मिनट डिस्कशन करना है। आपको एक सजेशन लिख के लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट आप डिस्कशन कर रहे, कौन सा कर रहे हैं, अभी एक लड़की का आप ही फ्रेंड्स बैठे आमने सामने, उसमें आप स्ट्रेंथ, पहले आपका क्या क्या स्ट्रेंथ है आप डिस्कशन करते। एक अच्छा स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल मेरा का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ऐसा हम बोल सकते, दिस इज माय स्ट्रेंथ। वो किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए एक सजेशन दे सकता है आपका फ्रेंड। नहीं तो वीकनेस आप बोलते, वीकनेस का बारे में आपका फ्रेंड ग्रुप में एक सजेशन दे सकते, नहीं ये वीकनेस है तुम्हारा, तुम ये सजेशन फॉलो करो और वीकनेस कम हो जाएगा। ऐसा ग्रुप डिस्कशन में व्हाट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स का बारे में आप डिस्कशन करना है। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन है आपके पास। इधर उन्होंने लास्ट टाइम हमने कैसे किया था, क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, हर साल हम ऐसे किया था, बट उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया आपको यही क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन क्या है मैं आगे कंप्लीट आपको समझाऊंगी। दिस इज द शॉर्ट एनालिसिस ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी। कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखना है आपको, कंप्लीट आप स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट्स अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन करते, मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये वीकनेस है, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहे, बट इसके लिए आप एक्शन क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको आपको फ्रेंड से सजेशन मिल रहे, which strategies are you are getting in your group, you have to write all suggestion one list। मतलब आपका ग्रुप डिस्कशन के बाद एक सजेशन मिलेगा ना, मिनिमम 4 to 5.5 to 6 पॉइंट, एक इसके लिए मैंने कॉलम बनाया, उसमें कैसे करना है क्या मैं आपको समझाऊंगी। दिस इज द शॉर्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है डेवलपमेंट ऑफ विजन मिशन एंड टीचिंग फिलोसफी। इसमें कैसे करना पड़ेगा, आपका विजन मिशन एंड टीचिंग फिलोसफी 500 to 700 वर्ड।
टीचिंग फिलोसफी में आपको मैंने अच्छे से कॉलम बना के दिया, आप टेंशन मत ले लो, पेजेस भी मैंने बताया आपको। वो ये कंप्लीट टीचिंग फिलोसफी में आपका गोल क्या है, व्हाट आर द टीचिंग मेथड्स एंड व्हाट आर द एथिकल प्रिंसिपल फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज द टीचिंग फिलोसफी। एंड नेक्स्ट पेयर शेयरिंग मीन्स आप सेम आपका ग्रुप में डिस्कशन होते, इसका आप रिवीजन करते, इसका आप कंक्लूजन देते। दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी। लास्ट टाइम हमारा पर्सनल डेवलपमेंट था, उससे पहले मैंने बोला था सीवी बायोडाटा के बारे में आप लिखो, वो भी कैंसिल हो गया। लाइफ स्टोरी भी नहीं, उन्होंने पूरा निकाल दिया, ओनली 2 प्रैक्टिकल दिया। इसीलिए लिखना कैसे है क्या है मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी। अभी मराठी मीडियम स्टूडेंट भी है इधर, आप एक काम करो, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज अवर इवेल्युएशन की। इवेल्युएशन की देखो पॉइंट वाइज हमारे इवेल्युएशन होते फाइल, ये बाद में मैं आपको ग्रुप में भेजने वाले। आप क्या करो, इसका एक प्रिंट निकाल के फाइल में डालना चाहिए कंपलसरी, इवेल्युएशन की। ये मराठी में भी है, आपको दोनों मीडियम स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगा। आप ध्यान से सुनो, लिखने के टाइम कैसे साइड हेडिंग, ऑलरेडी आपको मैंने पीडीएफ शेयर करेगी 1 मिनट। स्क्रीनशॉट लिया आपने सबने इवेल्युएशन की, ग्रुप में तो शेयर करोगी बट आपके पास रखो भी 108A, दिस इज इवेल्युएशन की। 1 minute again I will share the screen. Ma'am, we cannot see the screen. Yes, clear it is, फोटो लिया, मैं ग्रुप में सेंड करूंगी बट आपको मराठी में भी है ना, मतलब कुछ कन्वर्शन करना Yeah. ये नहीं। मैम नहीं Evaluation दिख रहा की- मैम। नहीं दिख रहे, ओके No ma'am, we cannot see the screen. No, ma'am. हाँ हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड करूंगी। अभी फिर से मेरा दूसरा स्क्रीन शेयर करूंगी मैं। अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? No, ma'am. नहीं No, ma'am. No ma'am. ठीक है, वो दिन का सेम प्रॉब्लम चालू हो। ओनली 2 मिनट मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी दूसरा मैंने स्क्रीन किया, वो भी दिख रही है ना? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्लास चालू आहे यस, टॉपिक इकडे पाठवा टोटल 32 पेजेस आपको दिख रहे हैं, मतलब 30-35 पेजेस तक ये हो जाएगा। इतना बड़ा 2 ही प्रैक्टिकल है आपको, बट वो अच्छे से आपको ध्यान से करना है। इज इट क्लियर? इंडेक्स इज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. और एक आप क्या करो, ये प्रिंट मत निकालो, फर्स्ट पेजेस है ना, फ्रंट पेजेस मेरे उसमें काम है थोड़ा। अभी मैं आपको फाइनल कॉपी भेजती हूँ 3 पेजेस, बट इंडेक्स आप हाथ से लिखे तो भी चलेगा। मेरा अभी ऑलरेडी आपने थोड़ा स्टूडेंट ने काम चालू किया, इसीलिए मैंने क्या किया, आप सभी ये प्रिंट मत निकालो। आपको क्या करना है, एक रेगुलर पेपर में आप लिखते हैं ना, अभी 106 का लिख रहे हैं, बाकी लिख रहे हैं ना 1 साइडेड रूल पेपर, आपको पता है वो पेपर में लिखना है। ये प्रिंट डायरेक्टली मत ले लो, बिकॉज अभी ऑलरेडी आपने हाफ काम किया है ना वो पेजेस के ऊपर। मैं नेक्स्ट ईयर क्या करूंगी, अच्छे से प्रिपेयर करके बाकी स्टूडेंट को हो जाएगा, बट दिस ईयर ओनली हैव टू राइट इन द 1 साइड रूल पेपर। नहीं तो प्रिंट निकालो, उसमें लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट मैं अच्छे से सेटिंग नहीं है, अभी टाइम कम है, इसीलिए आप टाइम वेस्ट मत करो। तुरंत आपको इंडेक्स मिला ना, लिखने के लिए स्टार्ट करो। ऑलरेडी आपके पास अभी कौन 108 मैंने लिखा, मैडम लिखा बोल रहे थे ना, उसमें कौन सा पेजेस यूज हो जाएगा,
फर्स्ट वन ए पॉइंट सेम है, एक्नॉलेजमेंट सेम है 108 ए के लिए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, आपने लिखा था इंट्रोडक्शन, वो सेम है। मैम ये जो दोनों एक्टिविटीज है ये कौन से पार्ट में आ रही है, मतलब ए पार्ट में के ही, ए पार्ट में ही है क्या ये? बी कमा जाए। हाँ, इसमें पार्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ में पार्ट नहीं है, सिंगल है, एक ही है पार्ट। 108 ये एक ही है आपको। ओके पार्ट नहीं 108 बी में दो है, 108 ए, 108 ए एंड बी। 108 ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है, 108 बी पोर्टफोलियो डेवलपमेंट है। आप एक बार अच्छे से बीएड का अच्छा सिलेबस देखो स्टार्टिंग। ओके दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो, ऑलरेडी अभी कौन लिखा है, उनके पास पेजेस है, अभी एक्नॉलेजमेंट शीट है, इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, उसमें आपको लिखना पड़ेगा व्हाट यू हैव टू राइट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ मीनिंग। आपको एक दो डेफिनेशन मिलेगा एक फ्रॉम एजुकेशनलिस्ट, डेफिनेशन लिखो इंट्रोडक्शन में, मतलब और थोड़ा यूजेस उसमें डाल दो, मतलब व्हाई यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिकल, वो ऑब्जेक्टिव्स में जाएगा, बट इंट्रोडक्शन जगह पे इसका मीनिंग डेफिनेशन थोड़ा ऐड करो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ मीन्स व्हाट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, आपको मैंने एक मॉडल फाइल भेजा था पहले पुराने में, उसमें भी है, आपको चाहिए तो ऑब्जेक्टिव्स उसमें देख लो। एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, एक ही पेज में आप लिखो, नीड हाफ पेज लिखो, इंपॉर्टेंस हाफ पेज लिखो, दोनों के लिए नीड अलग पेज, इंपॉर्टेंस अलग पेज मत लिखो। आप अच्छे से कलर स्केच पेन यूज करो, अंडरलाइन करो, मतलब आप कितना ये है, आप अच्छे से फाइल बनाओ। अभी टाइम नहीं है, लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखो, ओनली स्केच पेन यूज किए तो भी चलेगा कलर वाला। दिस इज द 4 पॉइंट, ऑलरेडी मेरा 108 हो गया, मैंने स्टार्ट किया, ये 4 पेजेस तो आपको वेस्ट नहीं जाएगा, वो एज इट इज रखो। नेक्स्ट फर्स्ट एक्टिविटी, सॉर्ट एनालिसिस फॉर प्रोफेशनल सेल्फ। अभी सॉर्ट एनालिसिस कौन कौन स्टूडेंट लिखा था वो थोड़ा ध्यान दे दो, ऑलरेडी आपके पास इंट्रोडक्शन है, मैं आपको अभी देखो एक्नॉलेजमेंट शीट है, ये प्रिंट मत निकालो, जस्ट मैंने आपको समझने के लिए एक एक पेजेस में नाम दिया, आप ओनली रेगुलर पेपर में लिख दो। एक्टिविटी 1, सॉर्ट एनालिसिस फॉर प्रोफेशनल सेल्फ, 2-3 मिनट के लिए प्लीज आप वीडियो बना के ले लो, पोर्टफोलियो में ई लिंक, ई पोर्टफोलियो में आपको ये वीडियो थोड़ा 2 मिनट में डालना पड़ेगा, दिस इज ओरिएंटेशन। 2-3 मिनट का वीडियो, मतलब 5 मिनट किए तो भी चलेगा, आप वीडियो बना के उसमें डाल दो। सॉर्ट एनालिसिस फॉर प्रोफेशनल सेल्फ, दिस इज द एक्टिविटी 1। आप हर ईच नया पॉइंट नया पेज पे लिखना है, इंडेक्स में कैसे हमारा पॉइंट्स है ना, नया पेज में जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, कंप्लीटेड ऑफ स्पॉट, अभी आपने फोटो लिया इवोल्यूशन की का, ये पहले पॉइंट है। ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, अभी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ऑलरेडी शॉर्ट कौन लिखा है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ का बारे में थोड़ा लिखो, वीकनेस का बारे में, इंट्रोडक्शन एक पेज में लिखो, कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या लिखना है, स्ट्रेंथ का बारे में, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, थोड़ा 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 4-4 लाइन लिख के इंट्रोडक्शन कंप्लीट करो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, ऑलरेडी मैंने आपको एक मॉडल फाइल भेजा था, उसका शॉर्ट का ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, why we on this topic why are doing the practical, शॉर्ट का बारे में हम क्यों चाहिए, because it helpful for to self understanding and it helpful for to communicating with others। ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब why you are doing this practical शॉर्ट एनालिसिस। ऊपर आप क्या लिख रहे हैं, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, प्रैक्टिकल क्यों लिख रहे हैं, दैट ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव 3-4 इतना ही मत लिखो, मिनिमम मतलब 5 to 6 ऑब्जेक्टिव्स चाहिए आपको, कंप्लीट इतना बड़ा प्रैक्टिकल आप करके ले रहे, ऑब्जेक्टिव्स 5 to 6 पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथ, SWOT का इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने आपको पिछले बार क्वेश्चन दिया था, बट यूनिवर्सिटी वाले सिलेबस में अभी क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्वेश्चन दिया हमको, दिस इज द शॉर्ट एनालिसिस चार्ट, एक्चुअली क्लास में करना पड़ते, बट हमको आपको टाइम इतना नहीं है, इसीलिए आप क्या करो, घर से करो, बट वो डिस्कशन के टाइम आप उसका सजेशन, दूसरों का सजेशन इधर लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन क्या है, एक मिनट कोई तो जाए रे, कल नेक्स्ट टाइम ज्यादा लेट ज्वाइन मत हो जाओ, बहुत ही आपको डिस्टर्ब हो जाएगा।
1 minute. पूनम इतने क्यों लेट ज्वाइन? 8:30 को हमारा मीटिंग चालू हुआ, अभी 9 बजे ज्वाइन हो रहे हैं आप। हाँ हाँ, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक्चुअली इसके लिए आपका मार्क्स जाएगा। आप चार्ट अच्छे से बनाना है। शॉर्ट एनालिसिस चार्ट में क्या जाएगा? स्ट्रेंथ का बारे में क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने 7 क्वेश्चन दिए थे ना, अभी वो थोड़ा छोड़ दो पेजेस, अभी यूज नहीं होगा। What skill, knowledge and personal qualities make a good future teacher? आपको आंसर खुद का आंसर होना चाहिए। आप चैट जीपीटी में डालते हो बराबर है, आप कुछ गूगल सर्च करते, बट आपका थोड़ा तो 2-3 पॉइंट उसमें ऐड करो। इजी क्वेश्चन है। व्हाट स्किल विच टाइप ऑफ स्किल, नॉलेज एंड पर्सनल क्वालिटीज। आपको एक क्वेश्चन में उन्होंने 3 ऐड किया। आपको आंसर में रिस्पॉन्स में कैसे लिखना चाहिए? स्किल थोड़ा लिखो, कौन सा नॉलेज चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज, आपका पर्सनल क्वालिटी, वो भी स्ट्रेंथ का बारे में क्वेश्चन पूछ रहे। आपका पर्सनल क्वालिटी क्या है? आपके पास लीडरशिप है, कुछ कम्युनिकेशन स्किल है, नहीं तो कुछ मैनेजमेंट स्किल है अच्छे का। स्ट्रेंथ आपका बारे में पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है? व्हाट स्किल थोड़ा लिखो, नॉलेज, पर्सनल क्वालिटीज मेक यू अ गुड फ्यूचर टीचर। मतलब ये तीनों कैसे आपको यूज हो रहे। अभी मराठी मीडियम स्टूडेंट को भी क्वेश्चन है, आप प्लीज थोड़ा पढ़ के ले लो। हाँ, मेरे को इतना प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आएगा, सभी है इसमें। दिस इज द व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ क्वेश्चन। मैडम कितना लिखना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को। आप क्या करो, एक पेज में भी ये चार्ट बना रहे हैं आप, 2 कॉलम बैठेगा, पूरा एक पेज कवर करो, पूरा एक पेज कवर करो। नहीं मेरे को और ज्यादा लिखना है तो नेक्स्ट पेज आप लिख सकते हैं, बट मिनिमम एक पेज तो कवर करो। हाफ पेज लिखो ऐसा भी नहीं है। स्ट्रेंथ का बारे में इधर 3, what type of the skill and what type of the knowledge and what type of the personal qualities, this is helpful for your future teacher। आप अभी ऑलरेडी आपका फ्यूचर टीचर है, यू आर द स्टूडेंट टीचर, मतलब आपका टीचर होने का उसमें स्किल कौन कौन सा स्किल चाहिए आपको इधर आंसर लिखना है, योर रिस्पॉन्स। सेम वीकनेस का बारे में क्वेश्चन है, विच एरियाज डू यू नीड इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ टीचिंग स्किल, नॉलेज, पर्सनल ट्रेट्स, विच चैलेंजेस डू यू फेस पर्सनली। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स है, दोनों को आप अलग अलग आंसर देना पड़ेगा, एक ही आंसर में मिक्स मत करो। दो ऊपर एक क्वेश्चन है, नीचे एक क्वेश्चन है। पहले इधर भी ऐसे, व्हाट आर योर अचीवमेंट, आपका व्हाट आर योर अचीवमेंट, आपका अचीवमेंट क्या क्या है? हाँ बोलो। See the screen, ma'am, please. 1 minute। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? Yes, ma'am. हाँ Not now. No, ma'am, not now. पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। ओके ओके मैम, स्क्रीन इज विजिबल। It is visible, ma'am. स्क्रीन दिख रही है, मैं तो ऑलरेडी देखो किसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा देखो। It is अभी दिख visible, रहा है ma'am. मैम। मैम आप ये पीडीएफ भेजोगे? हाँ मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, अभी ये मीटिंग के बाद मैं आपको सेंड करूंगी, बट उसमें आगे का 2 थोड़ा सुनो, क्योंकि क्या होते आप डिस्कशन करते कुछ ना कुछ लिख के आए तो नहीं है। हमारा क्लासरूम में एग्जैक्ट प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा बाद में इवैल्यूएशन वाले बहुत हमको ये कहते हो, मतलब कैसे होगा, मॉडरेशन टाइम में हम आंसर देना पड़ते। एक्चुअली हम क्लासरूम में देने में बहुत टाइम जाएगा आपको। 2 आधा घंटे सुनो अच्छे से, बाद में आप घर पे लिख के बैठो, मतलब कंप्लीट टाइम मिलेगा आपको। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, सेम क्वेश्चन है। What external factor can you help grow? Opportunities can you use growth? ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कितना यूज होते हैं। पीयर सपोर्ट मीन्स व्हाट, आपका फ्रेंड्स का डिस्कशन एंड डिजिटल टूल। तीनों आप ध्यान से सुनो, एक ही क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए उन्होंने, तीनों का आंसर देना पड़ेगा। फॉर एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर आपको कैसे यूज, आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कैसे यूज होगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेड्स है, what external challenges may affect you, example competition, stress, limited resource। बाहर से आपको कितना चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल आपको कंपटीशन के लिए बहुत ही अलग अलग कंपटीशन है, इसके लिए आप एक चैलेंज करके आप कन्वर्ट कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर लिखो। दिस इज द शॉर्ट एनालिसिस का चार्ट हो गया, अभी इतना क्वेश्चन है।
नेक्स्ट मैम पॉइंट हम चार्ट बोलेंगे ऐसे ही हाफ हाफ पेज में ही लिखना है ना आंसर? हाफ ऑफ मतलब एक एक पेज हो जाएगा ना। आप क्वेश्चन लिखो ऊपर। एक एक्चुअली आपको क्या है सिलेबस में, सॉर्ट एनालिसिस चार्ट है। आप चार्ट करके भी लिख सकते हैं, मतलब एक बड़ा कलर पेपर यूज करके 4 कॉलम बना के चारों में आप लिख सकते हैं। नहीं तो एक पेज में आप, मैंने आपको कैसे व्हाइट पेपर में 2 डिवाइड किया ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका हेडिंग उन्होंने क्या दिया, सॉर्ट एनालिसिस चार्ट। वो चार्ट क्लासरूम में रेडी करना है। मतलब आप चार्ट कैसे बनाते हैं, एक रेक्टेंगल का नहीं स्क्वायर का एक ले लो, उसमें 4 पार्ट बनाओ, छोटा आंसर लिख के ले सकते हैं। नहीं तो आपका ये फॉर्मेट है, मतलब आपको ये दोनों, ये देखो एस डब्ल्यू के ऊपर एक पेज में कवर करो, हाफ डिवाइड करते हैं ना कैसे डिफरेंस लिखने के टाइम, हाफ ऑफ सेम अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स का बारे में आपके सामने सभी टेबल है अभी, सिर्फ उसमें आंसर लिखना है आपको। नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मैं कलर पेपर का अच्छे एक चार्ट बनाऊंगी, चलो बनाओ अच्छे से। SWOT का यही क्वेश्चन यूज करके आपने चार्ट बनाओ, वो चार्ट फोल्ड करके आप फाइल में डाल दो। आपका क्रिएटिविटी कैसे आप, हाँ बोलो। हेलो। हाँ मैम, आप ये पीडीएफ भेजोगे तो इसमें से चार्ट हम प्रिंट वगैरह आपको कर लेंगे तो कॉपी नहीं, उसमें तो प्रिंट मत, चलेगा ना? प्रिंट चाहे तो लेके आप डाल सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होगा, बाकी पॉइंट मैंने इतने अच्छे से सेटिंग नहीं किया, अब आपको क्या होगा, लिखने में कंफ्यूज होते हैं। इससे अच्छा आप हाथ से कॉलम बनाओ, हाथ से करके ले लो, स्केच पेन से आप स्केल यूज करके कॉलम बनाओ, वो करो। ओके नहीं तो आप क्या करो, आपके पास पीसी रहे तो आप एक कॉलम अच्छे से बना के उसका भी प्रिंट निकालो, उसमें भी लिख सकते। चार्ट आप अच्छे से बनाओ। नहीं मेरे को कलर पेज पे करना है, डिपेंड ऑन यू। नहीं मेरे को ओनली प्लेन पेपर पे करना है, आप कैसे करते बनाओ। बट मेरे को ये चारों का आंसर अच्छे से चाहिए। कितना प्लेस छोड़ा है देखो मैंने, उतना तो लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सजेस्टेड स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली यूज स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली ये क्या है, क्लासरूम में आप SWOT का आंसर लिखते, बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन होते, शॉर्ट चार्ट आप पहले खुद ही लिखते, अकेले अकेले बैठ के आपका शॉर्ट चार्ट रेडी करते क्लासरूम में। चार्ट रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में बिठाते आपको, मतलब थोड़ा 5-10 लड़कियां का एक ही एक ग्रुप बना के आप बैठो। इसका आपको क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल यूर स्ट्रेंथ, सी दिस कॉलम, सी दिस टेबल, सजेशन इधर लिखना पड़ेगा। वो सजेशन किधर से मिलेगा, आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन विद हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स विथ पेयर ग्रुप्स यू आर गेटिंग द आंसर। स्ट्रेंथ क्या है इधर, फॉर एग्जाम्पल यूर स्ट्रेंथ, एक ही स्ट्रेंथ लिखो पहले कॉलम में। हाँ, सेकेंड कॉलम अपॉर्चुनिटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्ट्रेंथ आप बताओ कोई तो, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। लीडरशिप। यस, लीडरशिप क्वालिटी, करेक्ट। एंड गुड नॉलेज आपका स्ट्रेंथ हो गया। इसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका स्ट्रेंथ गुड नॉलेज है, अपॉर्चुनिटी आपका एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, अवेलेबिलिटी आपका स्टडी मटेरियल, आपका गुड नॉलेज है, अवेलेबिलिटी स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, विथ रिसोर्सफुल पर्सन मिलना चाहिए टीचिंग के लिए, विथ गुड रिसोर्सफुल मटेरियल मिलना चाहिए। दीज आर द अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ का रिलेटेड आप अपॉर्चुनिटी लिखो इधर। यस, स्ट्रेंथ आपका फॉर एग्जाम्पल गुड कम्युनिकेशन स्किल है, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, स्कूल प्रोवाइड द गुड एंड स्मार्ट क्लासरूम एंड गुड स्टूडेंट एंड गुड टीचिंग स्किल स्टूडेंट, ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी स्कूल में मिलेगा। इसके लिए एक्शन और स्ट्रेटजी, मतलब आपको क्या सजेशन मिलना चाहिए स्टूडेंट से। आपका फ्रेंड अभी डिस्कशन करते हैं ना क्लासरूम में, आप अभी सजेशन बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल है, इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, अच्छे से वीडियो चाहिए, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज चाहिए क्लासरूम में। और एक आपका स्ट्रेंथ क्या है, गुड नॉलेज है। गुड नॉलेज के लिए क्या क्या आपका एक्शन लेना पड़ेगा, गुड नॉलेज तो आपके पास है ऑलरेडी, बट इसके लिए एक्शन क्या है, कुछ तो काम करना चाहिए ना। क्या काम करते हैं आप, गुड नॉलेज के लिए प्रिपेयर गुड लेसन प्लान एंड प्रिपेयर अ गुड अट्रैक्टिव लेसन इन द क्लासरूम एंड गुड डिस्कशन इन द क्लासरूम। दिस ऑल आर द व्हाट, फॉर एग्जाम्पल ये था, मतलब आप ग्रुप डिस्कशन हम क्लास में करके लेते हैं ना, ये आपको एक्शन मतलब क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या फ्रेंड से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी कौन है इधर, कौन दिख रहे, नेहा दिख रहे, नेहा का गुड कम्युनिकेशन स्किल है। नेहा को अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल रही है इधर, शी इज गेटिंग अवेलेबिलिटी आफ्टर गुड एंड स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी शी इज गेटिंग।
बट वो काम करना, नेहा ने क्या क्या काम करना चाहिए इन द एक्शन, एक्शन जगह पे आपको एक्शन और स्ट्रेटजी क्या करना चाहिए नेहा ने, यूज गुड वीडियोस, बोर्ड स्मार्ट बोर्ड यूज करना चाहिए क्लासरूम में, इंटरेक्टिव एक्टिविटी कम्युनिकेशन एक्टिविटी करना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए नेहा क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, ऐसा आपको क्लासरूम में मतलब एक स्ट्रेंथ, इसका अपॉर्चुनिटी, एक स्ट्रेटजी। आपको कितना लिखना है, इधर मैंने 2-3 कॉलम दिया स्ट्रेंथ का, बट आप क्या करो, मैं ऐसे ही अंदाज दिया, मतलब इधर तो 3 ही दिख रहे, ऑल ऑफ यू नोट ऑन दिस, आप 4 to 5 स्ट्रेंथ लिखो, एक कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज दूसरा आपको गुड टीचिंग स्किल होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, है, एंड गुड मेकिंग टीचिंग एड स्किल। आपका स्ट्रेंथ क्या क्या है, आप 4 to 5 स्ट्रेंथ मेंशन करो, एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या क्या मिलना चाहिए, एंड इसके लिए आप काम क्या क्या करना चाहिए, दैट इज द स्ट्रेटजी। So ma'am, 4 to 5 strength, 4 to 5 weakness, 4 to 5 opportunities, 4 to 5 ऐसे है क्या? यस, अभी रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अपने स्ट्रेंथ लिखा है, इसका बारे में अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलना चाहिए, एंड इसके लिए काम एक्शन क्या क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये एक्शन है ना, आप अब ग्रुप डिस्कशन के लिए हम बिठाते हैं ना, आपका फ्रेंड से आपको सजेशन मिलेगा, बट आप क्या करेंगे, एक दिन हम ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाते हैं ना, वो टाइम आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, नहीं आपको ऑलरेडी सजेशन आपके पास है, एक ये स्ट्रेंथ के लिए मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही, मैं कौन सा एक्शन लेना चाहिए, मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, ऐसा आप क्या करो, स्ट्रेंथ 4 to 5 स्ट्रेंथ मेंशन करो, रिलेटेड अपॉर्चुनिटी 4 to 5 हो गया, एक्शन 4 to 5 आपको करना है। सेम टोटल अभी कितने देखो, हाँ, टोटल और कितने कुछ पेज नोट्स है लिखने क्या मैम? इसमें, सेम सेम देखो, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी एक्शन और स्ट्रेटजी। स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी मैंने इधर 2 पेजेस दिया, मतलब आपको कैसे करते हैं डिपेंड ऑन योर हैंड राइटिंग, मैंने बोला आपको 4 to 5 स्ट्रेंथ आपका लिखना है। सेम वीकनेस थ्रेड्स, एंड वीकनेस थ्रेड्स इसका स्ट्रेटजी क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक वीकनेस बताओ आपका, स्लो राइटिंग एक वीकनेस है, इसके लिए एक्शन क्या क्या काम करना चाहिए आप, एवरीडे प्रैक्टिस इन द राइटिंग, ऐसा उसको सजेशन, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड का स्लो राइटिंग है, वो लड़की ने क्या किया, उसका वीकनेस बताया क्लास में ग्रुप डिस्कशन का टाइम, इसके लिए आप क्या करना है, थ्रेड्स क्या है, फॉर एग्जांपल गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर द राइटिंग, टाइम देना चाहिए राइटिंग के लिए। सजेशन फ्रेंड ने क्या दे रहे हैं, आप रोज एक एक पेज लिखो, नहीं तो आप अच्छे से आपका रोज लेटर्स लिखो, कुछ तो फ्रेंड्स का सजेशन मिल रहा है ग्रुप डिस्कशन के बाद, ऐसा एक्शन और स्ट्रेटजी मैंने बताया इधर, व्हाट यू हैव टू डू टू इम्प्रूव योर वीकनेस, टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, टू इम्प्रूव योर अपॉर्चुनिटी, मतलब वो होने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्लियर इट इज। Yes, ma'am. Ma'am, so weakness should be connected to threat also, and threat should be connected to strategy, correct? यस 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 यस, Okay, ma'am. हाँ, इसीलिए क्या करो, 4 to 5 आपको कितना पॉसिबल है उतना, मतलब ज्यादा उसमें बहुत है, वीकनेस आपका आपका बहुत इतना, मिनिमम कितना आपका 4 to 5 अच्छे से आपका स्ट्रेंथ होगा, वीकनेस भी रहते हैं ना साथ में, मतलब 4 to 5 आप वीकनेस मेंशन करो उसमें, आप ट्राई करो लिखने के लिए, आप कुछ डाउट्स आए तो आप कॉलेज में आके दिखाओ। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, सी दिस टेबल, ये 2 किया ना आपका काम हो गया, SWOT एनालिसिस कंप्लीट हो गया। See this table carefully. सीरियल नंबर, एरिया, पहले क्या है प्रोफेशनल इनसाइट, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको, पर्सनल स्किल, सभी सॉर्ट का बारे में, मतलब खुद का ही लिखना है इधर, पर्सनल स्किल, ट्रेड्स, स्किल और ट्रेड ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देते हैं, एरियाज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, इसके लिए टेबल एक रेडी करना है आपको, आप देखो नहीं मेरे को प्रिंट लेना है, मैं अच्छे से एक प्रिंट लेके उसमें लिखती हूँ, आप लिखो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे को हाथ से करना है आप हाथ से करो, मतलब आपको कैसे कन्वीनियंट होगा ऐसा करो, कंपलसरी यही करो, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही डिसाइड करो, क्योंकि हम कैसे तो पेपर पे लिख रहे हैं ना आप। एरियाज, एक मिनट, Susie ma'am.
एक्सक्यूज मी मैम। ओके 1 मिनट, मेरा ये तो मैम वो थ्रेड्स एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या, कुछ उसमें क्या लिखना होता है थ्रेड्स में? ओके 1 मिनट, ये टेबल के बाद मैं फिर से आपको ये करूंगी, थोड़ा 2 मिनट, सॉरी। See this one. फर्स्ट सीरियल नंबर 1, एरियाज कौन कौन सा एरियाज आते हैं अभी? फॉर एग्जांपल पर्सनल इनसाइट मध्ये सेम आपका रिपीट होते इधर एरियाज, वो कंप्लीट आपका स्ट्रेंथ रिपीट होते इधर। विच टाइप ऑफ द स्ट्रेंथ आपका? फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन एरिया अलग है, लीडरशिप क्वालिटी अलग है, क्रिटिकल थिंकिंग अलग है, टीम वर्क अलग है। ऐसा आप क्या करो, थोड़ा सर्च करके भी लिख सकते हैं। डिफरेंट एरिया में आपका पर्सनल स्किल अलग है, अकॉर्डिंग टू एरिया हम लिख रहे। आपको चाहे तो आप लिख के ले लो एरिया कौन कौन सा लिखना है। Note on this one, which type of areas? For example, communication, leadership, all of a note on. आपको मिलेगा, मतलब ये थोड़ा लिख के लेते भी चलेगा। कम्युनिकेशन एरिया, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, और बहुत एरिया है अलग अलग। फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टीचिंग प्रोफेशन ही ध्यान में रखो, दूसरा प्रोफेशन नहीं है। अभी हमारा पूरा डिस्कशन टीचिंग प्रोफेशन का लिख रहे। टीचिंग प्रोफेशन में क्या क्या चाहिए, यही मैंने अभी बताया। कम्युनिकेशन, टाइम मैनेज होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, दिस ऑल आर द वर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ द एरिया। और बहुत एरिया है, बट आप क्या करो 3 4 5 6 2 पेज के लिए 5 to 6 एरियाज आप मेंशन करो। इसके लिए क्या क्या स्किल चाहिए आपको, ऑल ऑफ यू नोट ऑन दिस। फर्स्ट एरिया फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन एरिया इज देयर, क्या क्या स्किल चाहिए? यस, टेल वन एग्जांपल। कम्युनिकेशन एरिया, विच टाइप ऑफ स्किल यू वांट? आपके पास अभी कम्युनिकेशन Language अच्छे है, command. इसके लिए हाँ स्किल क्या क्या चाहिए कम्युनिकेशन के लिए? Good knowledge Language of knowledge. language. Knowledge and गुड language नॉलेज, command. गुड स्पीकिंग, अदरवाइज गुड वेकेबुलरी होना चाहिए। हाई वोकैब। Yes. आपको इसमें 2 to 3 मेंशन करो, ज्यादा भी नहीं है। एक एरिया 2 to 3 स्किल मेंशन करो। आपका करंट स्टेटस कैसे है? फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन मीडियम है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे है अभी आप ही डिसाइड करो। मीडियम है, हाई है, आप बता सकते हैं आपका बारे में। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना इधर, शॉर्ट में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका खुद ही स्टडी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल, ऑल ऑफ यू नोट ऑन इन करंट प्रोफिशिएंसी लेवल। लेवल आपका कैसे है? मीडियम, हाई है, नहीं तो लो है। 3 मेंशन करो, मीडियम, हाई, हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल। कम्युनिकेशन पहले एरिया। नेक्स्ट प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ में कैसे करना है? एरियाज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है? इंप्रूव फ्लुएंसी, पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कम्युनिकेशन प्रोफेशनल ग्रोथ होने के लिए आपको क्या करना है? एक्शन प्लान भी सेम ही होते हैं, प्रैक्टिस स्पीच एवरी डे, एंड you have to participate in other activities, and participate in the debate competition, participate in the group discussion competition। इससे क्या होगा? एक्शन प्लान मीन्स व्हाट? आपको कम्युनिकेशन और इम्प्रूव होने के लिए आपको क्या क्या करना है, इसीलिए आपको क्या क्या मेंशन करो। लेवल, मीडियम किधर मेंशन करते हैं आप? एक्शन प्लान थोड़ा लिखो, इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। सेकेंड सेम दूसरा एरिया में लेती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एरिया, अभी क्रिटिकल थिंकिंग में जाएंगे हम। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स व्हाट? कंप्लीटली इधर मतलब पूरा एक टॉपिक के ऊपर क्रिटिकली थिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए स्किल क्या क्या चाहिए? तो एनालाइज द आंसर, मतलब अच्छे से हमको एनालाइज करने के लिए आना चाहिए। इसका लेवल मीडियम लो आप डिसाइड करो, लेवल है इधर। नेक्स्ट आपको क्या करना है? एरियाज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, आपका टीचिंग प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टू इम्प्रूव द क्रिटिकल थिंकिंग, टू इम्प्रूव द लॉजिकल थिंकिंग। प्रोफेशनल ग्रोथ आपका टीचिंग के लिए आप कैसे इसका बारे में सोचना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। सेम आपको एक्शन प्लान मीन्स व्हाट? और इम्प्रूव के लिए आपको क्या क्या काम करना चाहिए। ये सभी हमारा ग्रुप डिस्कशन में होते हैं, ध्यान से सुनो। बट मैं आपको समझा रही हूँ, मैं कब कॉलेज में बुला रहे ना, मंडे ट्यूसडे आप बोल रहे ना, वो दिन क्या करो, ग्रुप में बैठते हैं ना आप, एक कॉलम साथ में रखो। आपका फ्रेंड से आपको सजेशन मिलेगा ना, मेरा ये वीकनेस है, मेरा ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब उनसे डिस्कशन करने के टाइम आप थोड़ा पॉइंट ऑन कर सकते हैं। नहीं मेरे को खुद ही करना है, मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करूंगी, खुद ही लिखती हूँ, लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको फोटो सेशन के लिए कंपलसरी आना है। यस, क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट आपको?
Yes, ma'am. हाँ, यस अब मैम। आपका डाउट मेरे को लग रहे हैं, ये थ्रेड्स का मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप 2 मिनट। इसमें कितना लिखना है, एरियाज कितना कवर करना है, आपका डाउट है। आपको 5 एरियाज कवर करो, 5 to 6 एरियाज। ये देखो मैंने 2 पेपर आपको दिया, 1 2 3 4 5 6 है। कितना एरियाज आप कवर करो? कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत एरियाज है। टीचिंग प्रोफेशन में एरियाज बहुत आते हैं, बट 5 to 6 मैंने बोला ना इधर, इतना आप कवर करो। प्रोफेशनल स्किल क्या क्या है, रिलेटेड स्किल मिलेगा आपका, लेवल कैसे, मीडियम, हाई, लो, इतना मेंशन करो। एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कैसे एरिया रिलेटेड है, एंड इसके लिए क्या क्या इंप्रूव होने के लिए आपको क्या क्या काम करना है। सबका हाई लिख रहे हैं आप एक जगह पे इधर हाई मेंशन किया, हाई लेवल। और भी हाई होने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। दिस इज द व्हाट, दिस इज द सजेशन योर ग्रुप। मतलब एक प्रोफेशनल ग्रोथ होने के लिए ग्रुप से कैसे आप सजेशन लेते हैं, एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन के बाद लिखना होगा, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तुम अच्छे से डिसाइड करो, 6 आपको लिखना है। लास्ट हो गया प्रैक्टिकल हमारा। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑलरेडी आपने लिखा था शॉर्ट का। एजुकेशन इम्प्लीकेशन मीन्स व्हाट, ये सभी प्रैक्टिकल, शॉर्ट का प्रैक्टिकल हमारे एजुकेशन में कैसे यूज होगा। अभी आपने शॉर्ट प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन लिखा, इसका ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, ग्रुप डिस्कशन किया, आपको सजेशन मिला, कंप्लीट अभी हमारा प्रैक्टिकल हो गया। ये एजुकेशन में कैसे इंप्लाई करते हैं, लर्निंग आउटकम क्या है इसका, आपको रिजल्ट लिखना है। एंड लास्ट ओरल ओपिनियन, हाफ पेज लिखो। मतलब अभी आप सुन रहे मेरा प्रैक्टिकल, मैंने क्या क्या बताया आपको दिमाग में आ रहा है अभी क्या क्या काम करना है इसके लिए। आपका ओपिनियन क्या है, ओवरऑल इंप्रेशन कैसा था दिस प्रैक्टिकल होने के बाद, इसका इफेक्ट कैसे हुआ। ऑलरेडी मैंने एक मॉडल फाइल भेजा था, इसमें है शॉर्ट के बारे में ओवरऑल इंप्रेशन, आप हाफ पेज लिख दो। दिस इज द व्हाट फर्स्ट प्रैक्टिकल। अभी इसमें थ्रेड्स का बारे में डाउट था, मैं आपको बताऊंगी, 1 मिनट। मैम 2-3 जन वेटिंग में है, जस्ट ऐड देम। ओके, एंड ये एरिया चार्ट पेपर पे बनाया तो चलेगा? चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप बाद में वो डालने के लिए देखो कितने अच्छे से फाइल बैठते हैं, आप बनाओ। देख थोड़ा क्रिएटिवली बनाओ, नहीं तो उधर ही लाइन किया तो भी चलेगा, नहीं तो आप मेरे को सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट निकालती हूँ, प्रिंट निकाल के उसमें लिखती हूँ, वो भी चलेगा। मैम इसके ओके, प्रिंट निकालने हैं ना ऑल पेज? सभी प्रिंट मत निकालो, आपको हैंड राइटिंग करना है, साइड हेडिंग सिर्फ मैं आपको लिखने के लिए कर रही हूँ। प्लीज पूरा पीडीएफ प्रिंट मत निकालो, आप 1 साइड रूल पेपर में लिख रहे हैं ना, उतना ही करो। इसका प्रिंट आउट करके हम उसके ऊपर लिख सकते हैं ना? पूरा प्रिंट आउट मत करो, कॉलम चाहिए तो आप ओनली कॉलम प्रिंट आउट ले लो, बट पूरा पीडीएफ इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स आप 1 साइड रूल पेपर में लिखो, पूरा पीडीएफ मेरे को नहीं चाहिए। नहीं, हेडिंग वी कैन प्रिंट, राइट? यस, हेडिंग ओनली फॉलो द हेडिंग्स। मेरा क्वेश्चन ये था, सिर्फ स्वॉट एनालिसिस वाला जो अभी आपने भेजा है वो हाँ प्रिंट हाँ, आउट करके खाली जगह भर सकते हैं ना मैम? लिख सकते हैं। थोड़ा लेने के टाइम क्या करो, अच्छे से सेट करके ले लो, एक बड़ा कॉलम में एक छोटा है। मेरा दूसरा काम भी चल रहा है ना, इसीलिए आप क्या करो, आपको एडजस्टमेंट करके लेना रहे तो ले लो, नहीं तो डायरेक्ट आप हाथ से भी ओनली लाइन कॉलम लाइन बनाते हैं ना रेगुलर हमारा स्केच पेन यूज करके, ऐसा किए तो भी चलेगा। यस मैम। तो मैम जैसे आप बोल रहे हो कि जहाँ पे कॉलम्स है वो वाले प्रिंट आउट्स हम लोग ले सकते हैं, यस यस, और जहाँ पे प्लेन है वहां पे प्लेन पेपर पे लिखेंगे। ओके ओके, प्लेन पेपर पे लिख। ठीक है, ओके। 1 मिनट, ये वेटिंग में है क्या स्टूडेंट, मेरे को तो नहीं दिख रहे इधर। हाँ, Ma'am, ये Ma'am, I just have one doubt. Now, if we have written introduction about personality, that all papers we have to remove, right? Ma'am, when we have to submit it? टाइम देती हूँ अभी। देखो पहले का पीडी लाइफ स्टोरी सभी निकालो, सभी काम से गए, अभी ओनली A2 प्रैक्टिकल आपको करना है। अभी पहले शॉर्ट का बताया मैंने, शॉर्ट क्लियर हो गया, अभी दूसरा मैं आपको बताना है, यही यही सेम फाइल में कंटिन्यू करना है। ओनली 5-10 मिनट टाइम दे दो, बाकी मैं आपका डाउट्स पूरा क्लियर करूंगी। यस, see this one. अभी हो गई, education implication is completed. Next we'll go to the oral impression. Already you know what you have to write. Oral impression means what? You have to write about the how it practically impressed you. आपको ये प्रैक्टिकल कैसे लगा, इसका आपका सजेशन नहीं, ओरल ओपिनियन लिखो। आपका ओरल इंप्रेशन में आप ओपिनियन पेज है ना, शॉर्ट का आपने लिखा था लास्ट टाइम, ओपिनियन एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑलरेडी वो फाइल में है, मैंने एक पीडीएफ भेजा था पहले आपको, उसमें से आप देख सकते। दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल।
नेक्स्ट एविडेंस इज फोटो गैलरी, ये बोल रही ना मैंने, सभी फोटोज, हमारा ओरिएंटेशन का फोटो वो चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है पोर्टफोलियो का कैसे है, वो स्टूडेंट कंपलसरी अटेंड करना है। और मेरा तरफ से मेरा इवेल्यूशन भी ऐसे होगा। स्टार्टिंग मैंने इवेल्यूशन का एक की दिखाए थे आपको, 25 मार्क्स कैसे हमारे डिवाइड होते। 10 मार्क्स फॉर योर पार्टिसिपेशन मैंने आज का अटेंडेंस कंसिडर करोगी, प्लस ओरिएंटेशन का फोटो सेशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए आपका अटेंडेंस लेती हूँ मैं। पार्टिसिपेशन फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर योर फाइल राइटिंग एंड 5 मार्क्स फॉर योर कंप्लीट नीटनेस। वो मैं ऐसा उन्होंने दिया हमको 25 मार्क्स हम कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसा आपको पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो गैलरी में आपको नहीं मैं बताऊंगी, मॉर्निंग आपको मिलेगा। फोटो गैलरी कल में तो कितने आपका फोटोज लगाने? कल सर का लेक्चर एक ही पेज में नहीं है, मैं जस्ट आपको टॉपिक दिया, नाम दिया आपको, 3-4 पेजेस का फोटो गैलरी कैसे। एक पेज के ऊपर आप फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड ओरिएंटेशन ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, वो दिन का फोटो है आपके पास। यस, वो दिन हमने लिया था, याद है ना आपको, वो दिन का फोटो है आपके पास सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और शॉर्ट का हमने नहीं लिया, शॉर्ट के लिए मैं अलग फोटोग्राफी करूंगी। कॉमन फोटो हमारा वो दिन का है आपके पास, वो चिपकाओ इधर। नेक्स्ट शॉर्ट का फोटोग्राफी हमारा अलग होगा, ग्रुप डिस्कशन है इसमें शॉर्ट में, वो फोटो अलग होगा, वो मैंने आपको प्लानिंग बताऊंगी। दिस इज द फोटो गैलरी। नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ विजन मिशन एंड टीचिंग फिलोसफी। ये थोड़ा मराठी मीडियम होगा, ये क्या हुआ ट्रांसलेशन के टाइम वो गए, बट मैं आपको फिर से भेजती हूँ, मराठी मीडियम स्टूडेंट ऑलरेडी है उसमें स्कोर की में। इंट्रोडक्शन लिखो, सेम इंट्रोडक्शन आपको क्या लिखना है, ऑल ऑफ यू नोट ऑन दिस इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, विजन मिशन टीचिंग फिलोसफी क्या होते, विजन मतलब क्या होगा, मिशन मतलब क्या होगा, टीचिंग फिलोसफी मतलब क्या होगा, इसका बारे में इंट्रोडक्शन में लिखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, सेम विजन मिशन टीचिंग फिलोसफी, ये क्यों चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव्स हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्लैरिटी ऑफ विजन स्टेटमेंट, ऑल ऑफ यू नोट ऑन दिस थर्ड पॉइंट, इंडेक्स में आपको थर्ड पॉइंट है सेकंड प्रैक्टिकल का। क्लैरिटी ऑफ विजन स्टेटमेंट मींस यू हैव टू राइट विजन स्टेटमेंट, वो 5 to 6 लाइन का होगा, नहीं मेरे को पूरा पेज लिखो, मैं नहीं बताऊंगी, दिस डिपेंड ऑन यू। ओनली 5 to 6 लाइन का आपका एक विजन होगा। विजन स्टेटमेंट मींस लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल, आपका प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म गोल क्या है, सबका अलग अलग होते हैं। मैं सबका गोल कंपलसरी चेक करके लिख के लेती हूँ दूसरा पेज में, बिकॉज डोंट कॉपी टू अदर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी क्रिएटिव है, एक्टिव है, जैसे आप काम कर रहे हैं। उन्होंने हमको वर्कशॉप में ये पॉइंट हाईलाइट किया था, सबका विजन मिशन अलग होते, अभी मेरा अलग है, आपका अलग है। वो विजन मीन्स व्हाट, यू हैव टू राइट योर प्रोफेशनल गोल, दैट इज लॉन्ग प्रोफेशनल गोल, मतलब आपका एक गोल है ना, वो लॉन्ग प्रोफेशनल गोल क्या है आपका, अभी फ्यूचर में गुड टीचर। हाँ, इसका बारे में 4 to 5 आपका विजन क्या है, विजन कैसे लिखना है, क्या है, आप क्लासरूम में आते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप क्या करो, विजन मीन्स यू हैव टू राइट योर गोल, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल। 5 to 6 लाइन होगा, नहीं तो 3 लाइन का होगा, आप अच्छे से वो स्केच पेन से कलर पेन से लिखो, मतलब ओनली दूसरा पेन से लिख के अंडरलाइन किए तो भी चलेगा। एक विजन होते हैं ना, कॉलेज का विजन अलग होते हैं, एक एक कंपनी का अलग विजन होते, एक एक ब्रांचेस का अलग अलग विजन है, ऐसा आपका विजन आपको लिखना है इधर। इज इट क्लियर, शैल आई कंटिन्यू? मैम Yes. जिस विजन मिशन वो पार्ट बी प्रैक्टिकल में आएगा ना मैम? पार्ट बी नहीं है, पार्ट ए में 2 प्रैक्टिकल है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ शॉर्ट एक हो गया, अभी दूसरा प्रैक्टिकल, इसमें ही दूसरा है, 2 प्रैक्टिकल है ना अभी। ओके मैम, कंटिन्यू एक ही फाइल में कंटिन्यू। नेक्स्ट रिलेवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, अभी विजन आपने लिख दिया, दिस इज योर प्रोफेशनल गोल, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल, बट मिशन क्या है, मिशन इज स्पेसिफिक, एक्शनेबल एंड अलाइन्ड विथ द विजन। इसका मीनिंग देखो, मिशन कैसे होते हैं, आप विजन कंप्लीट होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप विजन लिख रहे हैं टू बिकम अ गुड टीचर, आपका विजन है, मतलब आपका गोल क्या है, आपका प्रोफेशनल गोल, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल अपने गोल किया, इसका कंप्लीट होने में, वो सेटिस्फाई होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज द मिशन। आप थोड़ा का दोनों का डिफरेंस गूगल में सर्च करके देखो, थोड़ा एग्जाम्पल देखो, विजन मिशन कैसे होते।
दिस इज द मिशन। ये भी पूरा पेज लिखो नहीं बोल रहे मैंने, मतलब विजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विजन एंड मिशन बोथ आर द रिलेटेड, द कंप्लीट मिशन इज डिपेंड ऑन द विजन। आपका गोल क्या है, वो गोल के लिए आपको क्या करना है, दैट इज द मिशन। नेक्स्ट दिस कॉलम, ये तो बहुत ही इजी है, दूसरा प्रैक्टिकल में ज्यादा नहीं है। सीरियल नंबर, वैल्यूज, वैल्यूज किधर से लिखते हैं आप, वैल्यूज मीन्स व्हाट, ऑलरेडी एजुकेशनल वैल्यूज, वैल्यूज आपको मैं लिस्ट चाहिए तो मैं देती हूँ, आप थोड़ा उसमें ऐड करो। टीचिंग वैल्यूज, ऑल ऑफ यू लिसन दिस, वैल्यूज आर द व्हाट, टीचिंग वैल्यूज। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में आपको क्या क्या करना है इधर, 5 to 6 टीचिंग मेथड मेंशन करो। वैल्यूज, टीचिंग मेथड, टीचिंग में हम कितना मेथड यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंट्रोडक्शन मेथड, discussion method, lecture method, project method, so many types methods are in their teaching. You have to mention 5 to 6. एक ही पेज में अच्छे से कॉलम बना के वो मेंशन किए तो भी चलेगा। इसके लिए गोल क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड यू आर यूजिंग इन द टीचिंग, आप क्लासरूम में कंटिन्यूअसली एक्सप्लेनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब इसका गोल क्या है, गोल क्या होगा, टू कंप्लीट द लेसन, टू एंड द लेसन, मतलब इसका गोल एक होते हैं ना आपको टीचिंग मेथड के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, वो वैल्यूज टीचिंग मेथड का रिलेटेड एक गोल आपको लिखना है। एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल मीन्स दीज आर ऑल्सो फिक्स्ड, मतलब टीचिंग एथिकल प्रिंसिपल्स आर देयर, इन टीचिंग यू आर फॉलोइंग सम प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअल, टीचिंग प्रिंसिपल पंक्चुअल, अदरवाइज लीडर कैसे, और एक दूसरा आते प्रिंसिपल में टाइम मैनेजमेंट, ऐसा अलग अलग आपको एथिकल प्रिंसिपल लिखना है। ये वैल्यूज, टीचिंग मेथड, व्हाट आर द गोल्स, सभी टीचिंग रिलेटेड, टीचिंग वैल्यूज, टीचिंग मेथड्स, व्हाट आर द टीचिंग गोल, एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, दैट इज एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और टीचर, इतना आपको लिस्ट आउट करना है। दिस इज द व्हाट, टीचिंग फिलोसफी क्वालिटी। बट हमारे इंडेक्स में theory में उन्होंने क्या बताया, 500 to 700 वर्ड, मतलब 2 to 3 पेजेस आपको लिखना है, 500 to 700 वर्ड। बट आप क्या करो, इधर कॉलम दिया ना मैंने, इसमें लिखो, अंदर थोड़ा 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 एक्सप्लेन करो। ऑल ऑफ यू नोट ऑन दिस, नॉट ओनली मेंशन द पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग वैल्यूज लिख रहे, एक पॉइंट लिखा आपने, इसका नीचे 2 लाइन एक्सप्लेनेशन करो। आपने टीचिंग मेथड एक्सप्लेन किया, लिखा है इधर, मेथड क्या लिखा आपने, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड लिखा आपने, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड लिख रहे टीचिंग मेथड में, इसके लिए 2 लाइन लिखो इसका बारे में, टीचिंग मेथड क्वेश्चन आंसरिंग मेथड है, उसमें अंदर क्या लिखना होगा, टीचर यूजिंग इन द क्लासरूम क्वेश्चन आंसरिंग मेथड एंड आस्किंग द क्वेश्चन टू इवेल्युएशन स्टूडेंट, बच्चों के कैसे करते हैं, आस्किंग द क्वेश्चन एंड कलेक्टिंग द आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट, इसका मीनिंग लिखना है आपको, ओनली पॉइंट लिख के छोड़ना नहीं, 2 to 3 लाइन्स उसमें छोटा 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 थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो। 2 to 300 पेज उन्होंने बताया, बट मैंने कॉलम करके दिया आपको, इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हो गया हमारा ये प्रैक्टिकल, अलाइनमेंट विद प्रोफेशनल सेल्फ, अकॉर्डिंग टू उनका इवेल्युएशन की तरफ से मैंने आपको पॉइंट दिया। विजन, ऑलरेडी आपने ऊपर विजन लिखा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करो, आपका गोल है, ओनली आपने 2 लाइन का आपका गोल लिखा है, प्रोफेशनल गोल, विजन ऊपर लिखा आपने, वो सेम कॉपी करो, इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो, मतलब वो कैसे गोल होते हैं, आपका गोल के बारे में थोड़ा लिखो। प्लीज डोंट कॉपी द विजन मिशन, बाकी आप छोटा मोटा इधर उधर करो, मैं आपको परमिशन देते, बट विजन मिशन सबका अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सबका एम गोल अलग होते हैं ना सबका। अभी है आपका एक सेम होगा, गुड टीचर, बट उसमें भी सब पॉइंट थोड़ा चेंज करो एक्सप्लेनेशन के टाइम। मिशन ऑलरेडी ऊपर लिखा आपने, इधर मिशन कॉपी करो, लेफ्ट साइड ये कॉलम में इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो, मतलब क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा विजन के लिए, गोल के लिए। टीचिंग फिलोसॉफी, टीचिंग फिलोसॉफी, इसमें ऑलरेडी ऊपर आपके पास पॉइंट है, इधर मैंने आपको स्कोर की बता दी ना, ये देखो टीचिंग फिलोसॉफी, टीचिंग फिलोसॉफी में क्या क्या आएगा, टीचिंग फिलोसॉफी में पॉइंट, टीचिंग वैल्यूज, टीचिंग मेथड, गोल, एथिकल प्रिंसिपल, इसका बारे में आप इधर नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो, ऊपर कम ही एक्सप्लेनेशन दे दो, वो नीचे एक पेज में टीचिंग वैल्यूज, टीचिंग गोल, टीचिंग मेथड, एथिकल प्रिंसिपल, 4 पॉइंट का बारे में आप एक पेज में एक्सप्लेनेशन दिए तो भी चलेगा।
एक पेज में विजन मिशन एक्सप्लेनेशन करो, एक पेज में टीचिंग फिलोसफी एक्सप्लेनेशन करो, लास्ट एजुकेशन इम्प्लीकेशन, ओवरऑल इंप्रेशन, फोटो गैलरी। अभी बताओ किसको क्या डाउट है इसमें, सेकंड प्रैक्टिकल में विजन मिशन में। Hello, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, in teaching philosophy, can we make chart? Because it is Yes, too yes. long and many columns are there. Yes, you can do. Okay. टीचिंग और फिलोसफी के बाद कौन सा पॉइंट है मैम? टीचिंग फिलोसफी के बाद पॉइंट नहीं है, लास्ट है। टीचिंग फिलोसफी लास्ट पॉइंट। वो कौन सा है मैम? अच्छा इधर है क्या ऊपर? फोटोग्राफी। ये लास्ट वाला हमारा फोटोग्राफी फोटो नहीं, टीचिंग फिलोसफी लास्ट हो गया ना। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड ओवरऑल इंप्रेशन ये तो हर प्रैक्टिकल को होते, क्योंकि हम कैसे लर्निंग में हम अप्लाई करते एजुकेशन में। एंड आपको ये कैसे लगा ये इंप्रेशन, मतलब विजन मिशन लिखने के बाद, टीचिंग फिलोसफी लिखने के बाद आपको ये प्रैक्टिकल कैसे लगा? सेकंड प्रैक्टिकल इजी है, बट थोड़ा विजन मिशन लिखने के टाइम ध्यान दे दो। मराठी मीडियम स्टूडेंट सेम सभी इवोल्यूशन की है इधर, आपको पॉइंट वाइज अभी समझ में आया होगा मेरा कैसे एक्सप्लेनेशन। आप कुछ डाउट्स रहे तो आके बात करो। और बाकी किसका क्या डाउट है थ्रेड्स का बारे में आपको मैम बताऊंगी। इसमें हाँ, फोटो क्या लगाना है मैम? इसका फोटो फोटो तो का हमें क्या काम होगा? करना है, हम क्लासरूम में करके लेना है, वही इसलिए मैं बुलाने वाले वो दिन हम दोनों प्रैक्टिकल का फोटो लेंगे। ओके। आपको क्या करना पड़ेगा, विजन मिशन का कैसे होते हैं क्लासरूम में आप बैठते हैं ना क्लासरूम में लिखने के लिए, ऐसे फोटो लेंगे विजन मिशन का। मैम बट एक्चुअली बोलो। एक डाउट था मुझे, मतलब हम्म, यही सब्जेक्ट का ऐसे नहीं, बट मतलब अभी इतना सारा लिखने का हर एक टीचर दे रहे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि मतलब हर एक का सबमिशन चल रहा है, इतना सारा राइटिंग है। बर्डन तो कोई टीचर नहीं करते, आपका काम आप चालू रखो। अभी कौन सा प्रैक्टिकल आपको क्लियर है, फटाफट सबमिट करो लिख के। नहीं मेरे को ये थोड़ा हाँ, थोड़ा मैटर नहीं मिल रहे, ये मेरा थोड़ा लेट हो जाएगा ऐसा लगता है, थोड़ा वेट करो, कोई तो आपका फ्रेंड लिखने तक। फर्स्ट प्रेफरेंस आप माइक्रो को दे दो, क्योंकि हमारा माइक्रो पहले स्टार्ट हुआ, सबसे पहले माइक्रो का भी फाइल सबमिशन मतलब वो होगा। जो पिंक कलर का पिंक बुक पिंक था वो ना। हाँ, पहले माइक्रो लिख के टीचर्स को दे दो, साथ में प्रैक्टिकल भी रखो। ओके ठीक है। सेकंड सेकंड इसमें क्या डाउट है आपको, सेकंड प्रैक्टिकल में विजन मिशन में टू डेवलप द विजन एंड मिशन, इज इट क्लियर? मैम वैल्यूज में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वही सब लिखना है ना? यस टीचिंग वैल्यूज वही है, ऑनेस्टी पंक्चुअलिटी, हाँ वही है। ओके मैम। मिलेगा आपको, थोड़ा सर्च किए तो मिलेगा सब। आप साथ में आपका एक दो पॉइंट ऐड करो। सजेशन देते हैं ना, स्ट्रेटजी एक्शन प्लान है ना, एक्शन इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, खुद आपका पॉइंट करो। आपका एक स्ट्रेंथ है, इसके लिए वो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फ्रेंड सजेशन दे रहे ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा उधर। ओके बोलो। मैम एक्चुअली हम लोग ना 7 तारीख को आ रहे हैं योगा के लिए, नहीं 7 उनका है तारीख में तो। नहीं ना, संडे संडे नहीं ना, मेरा थोड़ा काम है। ओ, हाँ अच्छा ओके ओके। डेट कल आना हाँ। है क्या 3:30 क्या है? नहीं कल नहीं, कल सर का लेक्चर है ना साइंस स्टूडेंट का, थोड़ा वो सर से मैं कल कंफर्म करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीक में एक दिन बुलाऊंगी। बट आपको ये प्रैक्टिकल समझ में है ना, फोटो से पहले आप लिख सकते हैं ना इसका बारे में? नहीं ना यस मैम। मैम, यस Yes, मैम। ma'am. नहीं कौन बता, प्लीज बोलो इसको प्रॉब्लम है। पीडीएफ भेजेंगे ना? पीडीएफ में सेंड करोगी, आप क्या करो पॉइंट के लिए ये पॉइंट यूज करो। और क्लास में मैं एक्सप्लेन किए तो अभी यही करने वाले, क्लास में मैं सिर्फ फोटो के लिए बुला रही हूँ। अभी किसको प्रॉब्लम है क्या है, मैं आपको पर्सनली कॉल करो, नहीं तो कॉलेज में आ जाओ पूछने के लिए। बट ये प्रैक्टिकल आपको खुद ही करना है अभी, क्योंकि मेरे तरफ से मैं क्या कर सकते गाइडेंस बता रहे, बट काम तो आपको करना पड़ेगा। नहीं मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्लासरूम में डिस्कशन होने तक मैं रुकने वाले, आपको लिखने के लिए टाइम मैम जाएगा। ए और बी की 2 अलग फाइल बनानी है ना 108 की? अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में ये है ना अभी, इसमें अभी मैंने आज बताया वो दोनों जाएगा अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में। यस मैम। एक शॉर्ट एनालिसिस और एक विजन मिशन का जाएगा। ये पीडीएफ में अभी ग्रुप में सेंड करोगी, पूरा प्रिंट मत निकालो, ओनली पॉइंट फॉलो करो उसमें। ओनली चार्ट चाहिए तो आप अच्छे से एडजस्ट करके इसका पीडीएफ वर्ड में कन्वर्ट करो, अच्छे से कॉलम रेडी करके आप प्रिंट ले लो। ठीक है। अटेंडेंस ले लिया क्या मैम? अटेंडेंस नहीं लिया, प्लीज कोई तो एक स्क्रीनशॉट ये ले लो, फोटो ले लो आज का। सर मैम आई हैव टेकन। यस ओके, आप बाद में ग्रुप में आप सेंड कीजिए। श्योर मैम।
और किसको क्या डाउट है? 5-10 मिनट हम इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 108 आपको सबमिशन के लिए मैं नेक्स्ट वीक तक टाइम देती हूँ। फर्स्ट वीक में अपने कसले सर मांग रहे, मेरा स्टूडेंट को तो थोड़ा बता रहे थे, नहीं थोड़ा माइक्रो टीचर, थोड़ा माइक्रो मांग रहे। ऐसा आप क्या करो, मेरे को है ना 10 तारीख को दे दो, एग्जैक्ट 10 तारीख तक मैं ये करूंगी। मैम मैम सबसे लास्ट में ये करेंगे, अभी इतने पेंडिंग है ना मैम, सच में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या करे, कौन से कहाँ पे चिपकाने हैं, मतलब ज्यादा स्टार्ट तो टेंशन। करो, लेकिन वो कितनी पॉसिबल है उतना जल्दी करना है आपको। थोड़ा स्कूल का छुट्टी ले लो, दूसरा काम पे थोड़ा फ्री, क्योंकि अभी है ना दिसंबर एंड तक हमको इंटरनल भेजना है। ये बार उनका बहुत ही गड़बड़ हो गया, आपको भी प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, हम समझ सकते हैं, बट ज्यादा नेग्लेक्ट भी मत करो। कैसे उन्हें तुरंत इंटरनल मांगते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं तो हम देना क्या है उनको? कितना पॉसिबल है उतना क्या करो आप ट्राई। एक हफ्ते में एक स्कूल का छुट्टी ले लो, वो दिन एक काम कंप्लीट करो। आपका छुट्टी एक दिन LWP हुआ तो भी चलेगा, प्लीज। एक साल है ना, आप थोड़ा कुछ भी सोचो ही मत स्कूल का ज्यादा। एक दिन 2 दिन LWP होने दो, CL कट होने दो, बट प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करके ना सेंड करो। फर्स्ट सेमेस्टर जाएगा, सेकंड सेमेस्टर ऑटोमेटिकली आप क्लिप होते हैं। हमारे पास अभी ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर का सब मटेरियल है। जनवरी 15 को आपका एग्जाम हो गए ना, 20 तारीख को। हम जनवरी दूसरे दूसरे दिन ही आपको प्रैक्टिकल देते, तुम 1-2 महीने में लिख के बैठे, मई में एग्जाम होते हैं आपका सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा आप कैसे करते हैं, ऐसा हैंडल करो। मैम प्रीलिम्स का क्या करेंगे? प्रीलियम का तो ओनली वो प्रैक्टिस के लिए एग्जाम हो, उसके लिए थोड़ा कुछ तो देखते हैं एडजस्टमेंट, बट आप प्रैक्टिकल लिखने में ध्यान दे दो। प्रीलिम का एग्जाम एक ही दिन पढ़ के भी आप लिख सकते हैं, ऐसा आपको एक फॉर्मेट पता चलेगा। हाँ, तो एक्सप्रेस के लिए थोड़ा अलग मीटिंग लेते हैं, वो होगा। अभी ये बताओ मेरे को, बाकी प्रॉब्लम आपका हम और एक दिन डिस्कशन करेंगे। ऑलमोस्ट है आपका प्रॉब्लम, मैं समझ सकती हूँ, बट अभी ये प्रैक्टिकल के बारे में बोलो प्लीज। इसका कुछ डाउट्स है आपको? नहीं मैम। अभी जो जो मैम पेजेस जब गए लेट हैं होंगे तब आएगा। क्या हुआ? मैम मैम रिपीट लिखना मैट्रिक्स करो। स्टार्ट प्रैक्टिकल करेंगे पहले तब आपने डाउट जो क्लियर समझाया होगा। था ना। मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 2-2 3 दिन एक ही बार आंसर आ रहे हैं। बोलो ना, वो एक ही बोलो। यस, रिपीट करो कोई तो एक। मैम मैं बोलूं? हाँ बताइए। मैम जैसे जो पेजेस आपने अभी भेजे हैं इसमें, मतलब स्क्रीन में शो हो रहे थे, उसमें से हमें जो भी पहले इजी लगता है या समझ में आता है तो वो पहले कर सकते हैं ना, यस बाकी यस, की आपको फिर कैसे आपसे। भी लिखना वो सभी लिख के रखो। आपको नहीं, मेरे को कॉलम समझ में नहीं आ रहे, मेरे को ग्रुप में एक दिन कॉलेज में आके आपसे समझा के, नहीं तो कोई लिखने के बाद लिखता। आप ओनली पेज नंबर मत डालो, बाद में आप पेज सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वाइज। कितना आपको समझ में है उतना लिख के रखो। ओके मैम। और Ma'am, किसका क्या डाउट 108 है? ka, excuse me, ma'am. 108 A part is the SWOT analysis and the second one this one and B is the portfolio development. तो नो नो, उसका भी वो जो से दूसरा पार्ट है ई पोर्टफोलियो, तो सेपरेट सेपरेट दोनों फाइल बनेगा। सेपरेट फाइल बनेगा। 108 ए में ओनली 2 ही प्रैक्टिकल जाएगा, ये फाइल हो हाँ गए काम, मेरे को हाँ सबमिट करो। हाँ 108 बी फिजिकल पोर्टफोलियो आप बना रहे हो, वो आपका ग्रुप टीचर के पास जाएगा। अभी है कैसा आपका माइक्रो चल रहा है ना, ओके फिजिकल पोर्टफोलियो फाइल आपका ग्रुप टीचर को दिखाना है, गाइडेंस लेना है, ग्रुप टीचर से आप ये करो। गाइडेंस आप किसी से भी ले सकते हैं, बट वो सबमिशन आप ग्रुप टीचर के पास जाएगा। अच्छा, तो उसमें तो खाली मुझे, फोटो ही लगाना है। हाँ मैंने वो दिन एक्सप्लेन किया है ना, हाँ फोटोज हाँ है, थोड़ा यस लिखना मैम यस काम है यस। अकॉर्डिंग टू पॉइंट वाइज ना, वो दिन का आप थोड़ा रिपीट करके देखो, समझ में आएगा। हेलो मैम। हाँ मैम, पेन ड्राइव में जो फोटो कंप्यूटर पे हमें डालने हैं वो पोर्टफोलियो का ही पार्ट है ना, 108B? यस, पोर्टफोलियो का पार्ट है, और माइक्रो का एक अलग फोल्डर देना है माइक्रो टीचर को, ग्रुप टीचर को माइक्रो के लिए वो अलग। इसमें ही आता है ना, 108 में ही आता है ना? हेलो, हेलो, 108 में ही आता है ना मैम? कौन हेलो सा? हेलो, हाँ 108 वो, अच्छा वो लिंक, नहीं नहीं 105 का आपका अलग जाएगा ना, पूरा PDF और नहीं ग्रुप नहीं टीचर को। मैम, वो कंप्यूटर में हमें जो जो आपने बताया था ना वो फोल्डर वो करके बनाना पोर्टफोलियो है। वो 108 ई डॉक्यूमेंट में जाएगा, इसके लिए मैं और एक ओरिएंटेशन हाँ लेके मीन्स आपको। वही पार्ट है ना, इसलिए मैं वही पूछ रही वही पार्ट है। अभी 105 का क्या क्या काम का चल रहा है ना, आपका वीडियो फोटो, वो माइक्रो टीचर ग्रुप टीचर को वो अलग देना है ओनली 105 के लिए। बाकी इसमें भी जाएगा वो लिंक में, मतलब दोनों को यूज होगा। आपका लिंक फोटो है ना, वो रखो अभी। यस, ठीक है, शाला एंड द मीटिंग। आपको कुछ प्रॉब्लम है? थ्रेड्स का बारे में आपको कोई तो पूछ रहे।
Threats is the what? Ma'am, Threats का something meaning that क्या है? something that is preventing you from succeeding. Yes, it is related to the weakness point. कौन क्वेश्चन पूछा था इसका बारे में? मैम मैंने पूछा था।